Welcome to S.N. Chaudhary Physics classes at Video Gurukul. Today I am going to discuss some topics related with moving coil galvanometers. Moving coil galvanometer से जो related topics है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली बच्चे वर्किंग थ्योरी करके जाते हैं या कंस्ट्रक्शन करके जाते हैं. तो देखो बेटा अप्लाइड फिजिक्स है, इसमें उसके ऊपर ही कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आजकल क्या किया जा रहा है, आपको लिख दो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. एक क्वेश्चन बना दिया. एंड डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, डिफाइन वोल्टेज सेंसिटिविटी. दो क्वेश्चन जोड़ दिया, 5 मार्क्स में आ गए. या कभी कभी करंट सेंसिटिविटी नहीं दिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं देते हैं, डिफाइन सेंसिटिविटी कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर. रियल में यहाँ पर सेंसिटिविटी वर्ड से क्या परिचय है. मान लो अब थोड़ा सा भी, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का नीडल है, थोड़ा सा भी करंट दिए तो खूब ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ. जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा मीन्स एंगल जितना ज़्यादा होगा उसको कहेंगे उतना ही अधिक सेंसिटिव है. मैंने हल्का सा स्मॉल करंट भी गया तो वो डिफ्लेक्शन हो गया ज़्यादा. ये हम जनरली जो जानते हैं आपके, इसमें सबसे पहले आपने पढ़े थे I इक्वल टू के अपॉन एन बी ए इंटू थीटा. जैसे ये हम पढ़े थे तो थीटा मोर होना चाहिए. तो ये टॉपिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस. ये यदि हम लेस कर देते हैं तो कह देंगे भाई कंडीशन ऑफ सेंसिटिव है. तो इन्हीं टॉपिक्स को आज हम पिछले क्लास में आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बताए थे. लंबा लेक्चर हो गया था तो छूट गए, उसको आज हम इसमें कर देते हैं. इसको हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पार्ट 2 करके पब्लिश कर देंगे. तो आप सबसे पहले देखो करंट सेंसिटिविटी. अब इसी को जो लर्न करते हैं, इसी में सभी के अपने अपने तरीके हैं डिफाइन करने के. हमें बार बार बताता हूँ पॉइंट में लिखा करो जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए, टीचर भी उसको वेरीफाई करे, देखे, लुक करे. अब यहाँ पर फर्स्ट में देखो द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन a galvanometer per unit current flowing through it is called current sensitivity of galvanometer. The deflection produced in a galvanometer, किसी गैल्वेनोमीटर में कितना एंगल डिफ्लेक्शन होता है 1 यूनिट करंट फ्लो करने से. तो मान लो 1 एम्पियर करंट दिए 30 डिग्री हो गया, और 1 एम्पियर करंट देंगे 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया. जिसमें जितना एंगल ज़्यादा बनेगा उसको उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा. कहोगे क्यों, एक में हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, इसको आप टुकड़े में करोगे तो भाई जितना देख सकते हो नेकेड आई से उतना ही टुकड़ा हम कर सकते हैं. तो छोटा सा मिनिमम वैल्यू वही हम मेजर कर सकते हैं. लेकिन इसमें यदि आपको 30 डिग्री हो गया तो यहाँ से 30 डिग्री तक के लिए हर पार्ट का हम मेजर कर सकते हैं. तो 1/30 एम्पियर तक तो हम करंट मेजर कर ही सकते हैं. तो इसलिए इसी को कहते हैं. सेकेंड पॉइंट में इट इज जनरली डिनोटेड बाय IS. अब देखो सिंपली ये लिख देते हो तो लोग कहते हैं ये कोई पॉइंट हुआ, हम IS से शो किए, कोई पॉइंट नहीं हुआ. दैट इज करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू डिफ्लेक्शन अपॉन करंट. डिफ्लेक्शन अपॉन करंट. जैसे आप कहते हो आई एंगल में एम्पियर में, तो ये आपके हुए इम्प्लाइज
आप आई एस लिख दिए, दिस इक्वल टू डिफ्लेक्शन को हमने थीटा लिखा अपॉन आई लिख दिए, ये आपका बन गया। अब आपको जो इसमें डिनोटेड बाय दिए तो आपने ये नीचे लिख दिया, इसी को जनरली डिनोटेड बाय एस एंड इस तरह से आप निकाल दिए। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, इट इज मेजर्ड, इट इज या इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय एंगल डिफ्लेक्टिंग एंगल बाय गिवन बाय डिफ्लेक्टिंग एंगल पर यूनिट करंट। ये मेजरमेंट क्या है जो हमने यहाँ पर शो कर दिए दिखाने के लिए, भाई ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। इट इज गिवन बाय डिफ्लेक्टिंग एंगल पर यूनिट करंट। तो देख लो, मान लो इन आई करंट डिफ्लेक्टिंग एंगल इक्वल टू थीटा, तो वन करंट में कितना डिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, थीटा बाई आई। देयरफॉर करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू थीटा बाई आई। लेकिन हमने इसको क्या शो किए थे, आई एस से शो किए थे, तो आई एस इक्वल टू थीटा बाई आई, ये हो गए। अब इसी से नहीं होता है, बट अभी हमने क्या सीखा था, बट आई इक्वल टू सीखे थे के अपॉन एन बी ए इंटू थीटा। इस कंडीशन में यदि आप यहाँ पर ये पुट कर देते हो तो आई एस की वैल्यू क्या निकल जाएगा, थीटा अपॉन, देखो बुक वाले शॉर्ट मार दिया करते हैं, आपको शॉर्ट नहीं करना है, याद रखना है। तो दिस अपॉन एन बी ए इंटू थीटा, ये थीटा कैंसिल हो गया, ये आपके बन गए 1 अपॉन के अपॉन एन बी ए। नेक्स्ट में आप 1 इंटू एन बी ए अपॉन के लिख सकते हो। देयरफॉर आई एस इक्वल टू, ये भी फार्मूला बन गया, एन बी ए अपॉन के। बेटा अब इसमें ये बता दो, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने कॉइल रखे हैं, और ए एरिया ऑफ कॉइल है, और के हमारा टॉर्सनल रेस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट एंगल। तो इस तरह से ये हो गया। देयरफॉर आई एस इक्वल टू थीटा अपॉन आई भी फार्मूला लिख सकते हो, और एन बी ए अपॉन के भी लिख सकते हो। आया बेटा समझ में? अब इसके आधार पर कम से कम 4 पॉइंट तो होना चाहिए। तो 4 पॉइंट में आपके देख लो, फोर्थ में ऐसा यूनिट बताओ अभिषेक, ऐसा यूनिट एज, हम ऐसा यूनिट यहाँ के आधार पर देखते हैं, इसको भी हम पुट करेंगे तो निकल जाएगा यहाँ के आधार पर। एंगल अपॉन करंट, एंगल जो प्लेन एंगल है उसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, इसलिए हो गया रेडियन पर एम्पियर या आर ए डी एम्पियर पावर -1, ऐसे जो भी लिखो। एक पॉइंट और लिख लो भाई, कभी एक आध नंबर के क्वेश्चन ये सारे टेल में रहते हैं, हमने 4 पॉइंट बना दिए। यदि आपको 1 नंबर में दिया है तो 2 पॉइंट तो चाहिए भाई, एक ये लिख दिए डिनोटेड बाई, ये सब दे दोगे तो लुकअप में अपने आप आ जाएगा। अब आपके ये ऐसा यूनिट हो गए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट तो आपके पॉकेट में ये रखा हुआ है, क्योंकि करंट में हम बताएं नहीं भी याद रहेगा, स्केलर लिख दोगे तो 90% से ऊपर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आए बात समझ में? ये 5 पॉइंट आपने यहाँ पर लिख दिए। ओके, अब द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट, टॉपिक्स बदलें। अब आपके इसी में देख लो, इधर नोट कर लिए ना, अब ये ऐड होगा तो ऐड कर देंगे, और नहीं तो टुकड़े में रहेंगे।
पार्ट 1 पार्ट 2 करके। देखो बेटा, अब यहाँ पर करंट के लिए हम क्या अब लिख देते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, voltage sensitivity of galvanometer, the deflection produced in galvanometer per unit voltage, the deflection produced in galvanometer per unit voltage is called voltage sensitivity of galvanometer। ये हो गए, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू एंगल अपॉन वोल्टेज का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बात समझ में, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टर्मिनल ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखते हैं सिंपली, इट इज generally denoted by Vs, therefore Vs equal to angle upon voltage Vs equal to थीटा अपॉन V लिखा हमने। एक इक्वेशन ये बन गए आपके, एक पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हो आराम से। अब यहाँ पर देख लो, बट V इक्वल टू हम क्या जानते हैं, आई आर। इस तरह से Vs इक्वल टू थीटा अपॉन आई इंटू आर। और आई का वैल्यू क्या होता है, हाँ। अब यहाँ पर ये भी आपके फॉर्मूले बन गए, ये भी आप घेर सकते हो, बट आई इक्वल टू एन के अपॉन एन बी ए इंटू थीटा। तो ये हम पुट कर देते हैं, तो वी एस इक्वल टू थीटा अपॉन, देखो सॉल्यूशन हल्का हल्का है, बुक वाले शॉर्ट मारेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ज़रा ध्यान देना। एन बी ए इंटू थीटा इंटू आर। अब इसमें से देख लो, थीटा और थीटा कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 1 अपॉन के अपॉन एन बी ए इंटू आर बन गए इसके। अब यहाँ पर जब बन गए तो देख लो, इम्प्लाइज वी एस इक्वल टू, देख लो एन बी ए ऊपर चला गया, एन बी ए अपॉन के इंटू आर, हमने ये लिखा। अब देख लो, इसी को हम चेंज कर देते हैं, तो एक फार्मूला ये बन गया आपके, ये सेकंड हो गया। तो आप एन बी ए दिया रहेगा, के दिया रहेगा, आर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो आराम से निकाल सकते हो। अब उसके बाद यहीं पर देखो, वी एस इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इंटू 1/r लिख सकते हैं, बट एन बी ए अपॉन के इक्वल टू हमने पढ़ते हैं आई एस, करंट सेंसिटिविटी। तो इस हिसाब से देख लो, वी एस इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी इंटू 1/r हुआ, तो रिजल्ट आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। ये ओम्स लॉ की तरह हो गया, V इक्वल टू
आई आर लिखते हैं, यहाँ पर हो गया आई एस अपॉन आर। आगे ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। ये तीनों इक्वेशन आप इस तरह से डिनोटेड बाय दिस। थर्ड में यहाँ लिख लो बेटा, इट इज गिवन बाय, बस यहाँ से स्टार्टिंग कर दिए। यहाँ देख लो, ध्यान दो, इट इज गिवन बाय में ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में बताओ इसमें क्या लिखे हम? हाँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। फिफ्थ एसआई यूनिट आप इसके आधार पर ले लो, रेडियन पर वोल्ट। एसआई यूनिट इज रेडियन पर वोल्ट, और इसी को लिख देते हैं RAD, ऐसे करके वोल्ट लिख देगा, या RAD वोल्ट का V का पावर -1। तब 5 पॉइंट्स आपके इसके बन गए। तो बेटा इसमें से रियल में यदि आप गैल्वेनोमीटर करना चाहते हो और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो केवल आपको जैसे हमने गैल्वेनोमीटर के बताए, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, वेल लेवल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग थ्योरी, और ये पॉइंट सब भी आपके साथ करना पड़ेंगे। इस कंडीशन में तब आपका ये हो जाएगा पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर। हम लोग भी तैयारी करते थे। देखो आप आजकल बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर इम्पोर्टेंट क्या क्या है बता दीजिए, ये। अब हमारे टाइम में भी ऐसे ही चलता था। हमारे टाइम में तो और भी था, गिने चुने। मान लो ऑनर्स फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो हर पेपर में 12 क्वेश्चन रट के जाते थे। लोग कहते थे भाई इसी में से आएगा कोई। तो वो 12 क्वेश्चन आप जो समझते हो सिर्फ क्वेश्चन है, तो वो नहीं, एक हिसाब से 12 चैप्टर हो गया। अब मुझे मालूम है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, तो अब उसमें से एक चैप्टर को हम A to Z कर दिए। ये नहीं तो थोड़ा इसका करने के लिए एकदम 12 चैप्टर किया अटेम्प्ट। मान लो नहीं आए। अभी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम दिखाते बेटा, इसलिए अभी से सिंसियर हो। सिंपल सा एग्जांपल है, मैथ पेपर फर्स्ट देने गए थे ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर पहला पार्ट था, उसमें अलजेब्रा ABCD था। यू हैव टू आंसर एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। 4 ग्रुप है, अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट 2D, कोऑर्डिनेट 3D। अब मुझे मालूम है कोऑर्डिनेट 3D में से एक क्वेश्चन इस लेसन के आएंगे, गारंटी है। तो हमने एक चैप्टर वहाँ से रेडी कर दिए। देखो किए तो पूरा, लेकिन पेपर के दिनों में उस चैप्टर को कंट्रोल किए। एक चलो 2D से भी एक आता है, तो उससे भी कंट्रोल किए। टीचर कोई वही लंबा लपेटते हैं ना, लेकिन लंबा लपेटने की बात जो सच्चाई है बताता हूँ। हाँ, अलजेब्रा मैंने पूरा का पूरा बुक तैयार कर दिए ग्रेजुएशन का, और वो अलजेब्रा अभी भी हम पढ़ाने के पावर में रखते हैं। हाँ, ट्रिगो पूरा करके दिए। अब उस बार देखो तो हमारा ये प्लान था कि भाई उन दोनों से एक एक क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि ज्योमेट्री है, और बाकी मुझे 8 क्वेश्चन करना है, तो एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच है, तो 2 वहाँ कर देंगे, बाकी बच गए 6। तो 3 अलजेब्रा से कर देंगे, 3 ट्रिगो से कर देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, आधा पोर्शन अलजेब्रा का एक चैप्टर, आधा पोर्शन दूसरा, आधा पोर्शन 8 ही क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का समझ लो, वेटेज 12 नंबर करीब हो गए आपके, ऐसे दे दिया। तो परिणाम क्या हो गया, कोऑर्डिनेट में भी जिस चैप्टर को फुल रहता था उसमें से थोड़ा, फिर अगला चैप्टर, फिर तीसरा, अगला मिक्स कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। जो उम्मीद करते थे मुझे 100, 90, 80 आएगा, तो सारे के सारे 50, 60 में आ गए थे उस पेपर में। मैथ का 3 पेपर होता था, क्योंकि हमारे टाइम में 1200 के ग्रेजुएशन होते थे, समझे ना। तो अब उस कंडीशन में तो मारे गए ना बहुत सारे बच्चे। तो इसलिए कहता हूँ, ये जब आप एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करते हो, तो उसका हर पार्ट तैयार करके चलो। कि भाई उनकी मर्जी है, जो पार्ट पूछना है पूछ लो, तब आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो पूरा याद है। लेकिन यदि केवल वर्किंग थ्योरी करके गए, अब वहाँ पूछ लिया भाई प्रिंसिपल बताओ, वहाँ पूछ लिया करंट सेंसिटिविटी बताओ,
वहाँ कंडीशन फॉर सेंसिटिवनेस के बताओ, तो वहाँ पर आप फंस जाओगे। आए बात समझ में ना? तो इसलिए जब तैयारी करते हैं तो पूरी तरह से करें। तो यहाँ तक आपके हमने पॉइंट में बना दिया। हाँ, ये सब एक एक नंबर दो दो नंबर में रहते हैं। न्यूमेरिकल इसका बहुत ईजी रहता है, इसलिए बड़े देखो न्यूमेरिकल टफ रहते हैं करंट के, शुरुआत के इलेक्ट्रोस्टैट के, क्योंकि ये बार बार सारे बच्चे पढ़ते हैं। जब आगे आप बढ़ते हो तो टू द पॉइंट फार्मूला बेस्ट न्यूमेरिकल रहता है। फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल में पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा, ब्रेन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए इन चैप्टर को कस के पकड़ो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया कंडीशन फॉर सेंसिटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर्स। नोट कर लिया नहीं सारे? भाई दीपांशु, तो हम उम्मीद करें ऐसे कैसे लिख दोगे पेपर में, तब देखो कैसे नंबर नहीं आते हैं। टीचर कहाँ काटेंगे नंबर? टीचर को किसी को आप गलती करते हो तो तब मौका देते हो नंबर काटेंगे, तो मौका ही मत दो। ये भी नहीं स्कूल के पेपर में अच्छे नंबर दे दें तो आसमान चढ़ जाना टीचर को, इस हिसाब से। अब यहाँ पर कंडीशन फॉर सेंसिटिवनेस, कंडीशन फॉर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिव कब होंगे? तो हम जनरली जानते हैं I इक्वल टू, पहले अब इसमें भी हम पॉइंट बना देते हैं। देखो पहला पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। इफ अ गैल्वेनोमीटर, एक मिनट, गैल्वेनोमीटर shows very large deflection, if a galvanometer shows very large deflection for a small current, for very स्मॉल करंट हमने ले लिया। चलो, इफ ए गैल्वेनोमीटर शोज वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर ए वेरी स्मॉल करंट, देन इट इज said to be more sensitive, या ऐसे भी लिख सकते थे, गैल्वेनोमीटर said to be more sensitive if it shows large deflection for a small current। छोटा करंट भी देंगे तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम ये लिखते हैं। अब इसके बाद आप क्या जानते हो? अकॉर्डिंग, सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर, I इक्वल टू जी थीटा हम जानते हैं। अब यहाँ पर देख लो, जी थीटा वेयर, ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग एंगल, ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। नेक्स्ट लाइन में देखो, I इक्वल टू K अपॉन एन बी ए इंटू थीटा, ये हमें फिक्स है, ये हमें चाहिए मोर, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा?
लेस इस टर्म को। अब यहाँ पर यही हमारे पास है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू, थीटा हम निकालना चाहेंगे तो एन बी ए अपॉन के इंटू आई। अब ये थीटा हमें ज़्यादा चाहिए, ये हमारे पास क्या है, लेस है, तो इस कंडीशन में ये पूरा पूरा क्या चाहिए, मोर। हो गया इसके कंसेप्ट। एक मिनट, चश्मा का ये शीशा तब से निकल रहा है। इसी को यहाँ लिख दो, फॉर मोर वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर मोर वैल्यू ऑफ थीटा जी इक्वल टू एन, सॉरी जी नहीं, एन बी ए अपॉन के must be more for less current। ठीक है, अब ये हमारा कैसे होगा देख लो, फॉर मोर एन बी ए अपॉन के एन should be more, B should be more, A should be more और K should be least, ये होना चाहिए। hence कंडीशन थर्ड में आ जाओ रिजल्ट में, and condition for sensitivity of, for more sensitivity of galvanometer, फर्स्ट केस क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स of the coil must be more within a limit, यहाँ लिख देता हूँ within a limit। अब within a limit इसलिए लिख दिए, अब टर्न्स बढ़ा दोगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, साइज भी तो बढ़ेगा, इसलिए हम within a limit मैक्सिमम होना है नंबर ऑफ टर्न्स, number of turns of the coil must be more within a limit, एक लिमिट के भीतर में। सेकंड, the strength of magnetic field should be more, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा आपका हो गया द एरिया ऑफ कॉइल मस्ट बी मोर विदिन, यहाँ भी लिख देता हूँ विदिन अ लिमिट, एक लिमिट है उसे, क्योंकि बड़ा साइज एरिया हो जाएगा, कॉइल बड़ा बन जाएंगे तो कॉइल का बल्कि बन जाएगा, तब उसका इफेक्ट पड़ेगा वर्क करने पर, इसलिए एक लिमिट के भीतर में उसका भी ये होना चाहिए। और चौथा है आपके रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, that is K must be small, लेकिन
विदिन अ लिमिट, विदिन अ लिमिट, ये भी होना चाहिए लिमिट। अब जैसे इसको घुमा दिए, कम होगा वैल्यू तो आराम से आएगा धीरे धीरे, लेकिन अब जब कुछ ज़्यादा कम कर दोगे तो घुमाने के बाद वो आएगा ही नहीं, वो इतना हो गया ऐंठ गया। इसलिए उसकी वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन इतना कम होना चाहिए कि वो लौट के फिर से आ जाए। इतना कम नहीं होना चाहिए, टेस्ट कर दिए तो घूम ही नहीं पाया। तो इसलिए हमने लिखा रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मस्ट बी स्मॉल विद इन अ लिमिट। इस तरह से बेटा ये गैल्वेनोमीटर का पूरा टॉपिक्स आपका कवर किया है। इस पूरे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, वीडियो में या तो हम ज्वाइन कर देंगे या नहीं तो हम आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम पब्लिश कर देंगे। अब आपको ये समझ में आ गए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट डाल देना, उस कमेंट का रिप्लाई हम विदिन 24 आवर्स दे देंगे। थैंक यू।